कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। जैसे, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है, ये सवाल हम खुद से कितनी बार पूछते हैं? और जब कोई हंसता है हमारी परेशानी पर, तब दिल चुपचाप कहता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? पर सच तो ये है, कोई तो तरीका है ये ताला तोड़ने का। और जब कोई हमारे करीब आता है, हम पूछ बैठते हैं, बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? पर ध्यान रहे, वो बहुत नाजुक है। इस प्रकार के वाक्य हम दिन भर में एक दो बार तो बोलते ही बोलते हैं, पर जब बात आती है इनको इंग्लिश में बोलने की, तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, ये क्लास आपके लिए ही लाया हूं। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश वाक्य जो सिर्फ बोलने नहीं बल्कि दिल से महसूस भी करते हैं, वह भी आसानी से और नेचुरल इंग्लिश में। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इन सब वाक्य में ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि इंग्लिश व्हाई डिड दिस हैपन होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश व्हाई डज दिस हैपन। इसके बाद लिखेंगे ही की इंग्लिश ओनली। अब लिखेंगे मेरे साथ की इंग्लिश टू मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डज दिस हैपन ओनली टू मी। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ कि इंग्लिश व्हाई डिड दिस हैपन। इसके बाद लिखेंगे ही की इंग्लिश ओनली। अब लिखेंगे तुम्हारे साथ की इंग्लिश टू यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड दिस हैपन ओनली टू यू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे, उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डज दिस ऑलवेज हैपन ओनली टू हिम। जब भी हमेशा के लिए ऑलवेज को लिखेंगे तो दिस और हैपन के बीच में लिखेंगे, जैसे सेंटेंस में देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। इन सब वाक्य में जब भी ऐसे वाक्यों में क्या बात है वाक्यांश आए, तो इसके लिए इंग्लिश में व्हाट इज द फ्रेज यूज होता है। और यही वाक्यांश पास्ट का हो, मतलब ऐसा हो क्या बात थी, तो व्हाट वाज देयर होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है कि इंग्लिश व्हाट इज देयर। इसके बाद लिखेंगे वाली के लिए टू। अब लिखेंगे इसमें हंसने की इंग्लिश लाफ अबाउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज देयर टू लाफ अबाउट। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट्स सो फनी अबाउट इट। इसमें रोने की क्या बात है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बात है की इंग्लिश व्हाट इज देयर। इसके बाद लिखेंगे की के लिए इंग्लिश टू। अब लिखेंगे इसमें रोना की इंग्लिश क्राई अबाउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज देयर टू क्राई अबाउट। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई क्राई ओवर दिस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे, इसमें नाचने की क्या बात थी। ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वाज देयर टू डांस अबाउट। ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई वाज देयर एनी नीड टू डांस। अब देखते हैं नेक्स्ट। कोई तो तरीका है ये ताला खोलने का, कोई तो तरीका होगा ऊपर चढ़ने का। इन वाक्यों में कोई तो तरीका है और कोई तो तरीका होगा वाक्यांश आए हैं, तो इन दोनों वाक्यांशों के लिए देयर मस्ट बी सम वे फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, कोई तो तरीका है ये ताला खोलने का, तो सबसे पहले लिखेंगे कोई तो तरीका है कि इंग्लिश देयर मस्ट बी सम वे। इसके बाद लिखेंगे ये ताला खोलने का कि इंग्लिश टू ओपन दिस लॉक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू ओपन दिस लॉक। कोई तो तरीका होगा ऊपर चढ़ने का, तो सबसे पहले लिखेंगे कोई तो तरीका होगा कि इंग्लिश देयर मस्ट बी सम वे। अब लिखेंगे ऊपर चढ़ने का के लिए इंग्लिश टू क्लाइंब अप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर मस्ट बी सम वे टू क्लाइंब अप। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे, कोई तो तरीका था ये पहेली हल करने का। तो सबसे पहले लिखेंगे कोई तो तरीका था कि इंग्लिश देयर मस्ट हैव बीन सम वे। अब लिखेंगे ये पहेली हल करने का कि इंग्लिश टू सॉल्व दिस पजल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर मस्ट हैव बीन सम वे टू सॉल्व दिस पजल। अब देखते हैं नेक्स्ट। कहो क्या तुम्हारे मन में है, बताओ क्या तुम्हारे दिल में है। इन वाक्यों में मन में और दिल में वाक्यांश आए हैं, तो मन में के लिए ऑन माइंड
और दिल में के लिए इन हार्ट, मतलब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखेंगे, माइंड के पहले ऑन और हार्ट के पहले इन प्रपोजिशन लगता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे कहो क्या तुम्हारे मन में है। तो सबसे पहले लिखेंगे कहो की इंग्लिश से। इसके बाद लिखेंगे क्या तुम्हारे मन में है की इंग्लिश व्हाट इज ऑन योर माइंड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी से व्हाट इज ऑन योर माइंड, बताओ क्या तुम्हारे दिल में है। तो सबसे पहले लिखेंगे बताओ की इंग्लिश टेल मी। अब लिखेंगे क्या तुम्हारे दिल में है की इंग्लिश व्हाट्स इन योर हार्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टेल मी व्हाट्स इन योर हार्ट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बताओ मोहन के मन में क्या था। तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी व्हाट वाज ऑन मोहन्स माइंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूनम बहुत नाजुक है, वो इतनी नाजुक नहीं है जो कपड़े नहीं धो सकती। इन सब वाक्य में नाजुक शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में डेलिकेट वर्ड यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे पूनम बहुत नाजुक है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज वेरी डेलिकेट, वो इतनी नाजुक नहीं है जो कपड़े नहीं धो सकती। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश शी। अब लिखेंगे है की इंग्लिश इज। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। अब लिखेंगे इतनी नाजुक की इंग्लिश सो डेलिकेट। अब लिखेंगे जो की इंग्लिश शी इज नॉट सो डेलिकेट दैट शी कांट वॉश क्लोथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं शी इज नॉट सो डेलिकेट हु शी कांट वॉश क्लोथ्स। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे ये पौधा बहुत नाजुक है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस प्लांट इज वेरी डेलिकेट राइट नाउ। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। लड़कियां बहुत नाजुक होती है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। टाइम इंग्लिश वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम इंग्लिश वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।